साल 1592 में जॉर्ज विलियर नाम के लड़के का जन्म होता है, बिल्कुल एक साधारण सी फैमिली में। लेकिन जॉर्ज भाई साहब ने सिर्फ अपने चार्म और सिडक्शन के पावर के इस्तेमाल से ना पूरे इंग्लैंड का सबसे पावरफुल इंसान बन गया, वो भी कुछ ही टाइम में। उनका रिकॉर्ड था कि वो किसी भी लड़की को आसानी से सीड्यूस कर लेते थे और भाई लड़कियां उनके लिए पागलपन की हदें पार कर जाती थी। और बात सिर्फ लड़कियों की ही नहीं थी, बल्कि अपने सिलेक्शन के पावर का इस्तेमाल करके भाई साहब ने अपने आसपास के सभी लोगों के दिलों में अपने लिए रिस्पेक्ट और डर भर के रखा था, जिस कारण हर कोई उसकी चरण वंदना करता था। ये भाई साहब इतने बड़े सीड्यूसर थे ना कि उन्होंने भाई एक बार तो ओपनली चैलेंज कर दिया कि अगर उसे एक बारी, बस एक बारी इंग्लैंड की क्वीन से थोड़ी देर के लिए मिलने दिया जाए ना, तो वो आराम से उसके दिल को जीतकर उसे अपने प्यार में पागल कर सकते हैं कि लेट मी बट सी द क्वीन एंड आई विल सून रिकवर माय लिबर्टी, लेट मी बट टॉक टू हर एंड शी विल फाइंड हरसेल्फ इन माय आर्म्स। लेकिन भाई सवाल अब ये आता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे होता है? एक इंसान किसी के दिमाग को इस तरह सीड्यूस कैसे कर लेता है कि सामने वाला इंसान उसकी उंगली पे नाचने लगता है? तो भाई इस पर ना रॉबर्ट ग्रीन ने द आर्ट ऑफ सेडक्शन नाम की पूरी किताब लिखी हुई है, जहाँ वो क्लियरली बताते हैं कि एक टाइम पे ना औरतें इस आर्ट का भरपूर मात्रा में इस्तेमाल करती थी ताकि वो देश दुनिया के किंग यानी कि महाराजा लोग जो पूरे देश को कंट्रोल किया करते थे, उनको भी वो अपने पल्लों में बांध कर रख सके। लेकिन समय के साथ साथ मर्दों को भी इन स्किल की जरूरत पड़ने लगी ताकि वो भी लोगों का ट्रस्ट जीतकर पावर में बने रहे और सामने वाले की चतुराई को बारीकी से समझ सके। तो भाई अगर आपको भी समाज में इज्जत और पावर चाहिए तो आपको भी ये स्किल तुरंत ही सीख लेनी चाहिए, क्योंकि इस आर्ट ऑफ सीडक्शन की मदद से आप किसी के भी दिमाग को अपने इशारों पे नचा सकते हो, किसी को भी मैनिपुलेट करके अपनी हर एक बात मनवा सकते हो और भाई हर किसी को लिटरली अपनी इज्जत करने पर मजबूर कर सकते हो। इसलिए आज मैं आपको 5 सेडक्टिव टाइप बताने वाला हूँ। बाकी अगर आपको और भी सेडक्टिव टाइप्स को जानना है तो जल्दी से हमें कमेंट में पार्ट 2 लिखकर मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि भाई आज से ना जिंदगी बदलने वाली है। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। नाउ सीड्यूसर टाइप 1, द आइडियल लवर। 18th सेंचुरी के समय में कैसोनोवा नाम का एक इटालियन एडवेंचर एंड ऑथर रहता था, जिसे भाई आज भी ग्रेटेस्ट सीड्यूसर ऑफ द सेंचुरी कहा जाता है। इसके ऊपर तो काफी सारी मूवी भी बन चुकी है। अब कैसोनोवा जो थे वो किसी को भी इंप्रेस करने से पहले ना अपने टारगेट को अच्छे से स्टडी करते थे कि आखिर सामने वाले लड़की की लाइफ में ऐसी कौन सी चीज है जो मिसिंग है, और वो मिसिंग चीज पता चलते ही वो तुरंत ही एक्शन लेकर उस मिसिंग चीज को लड़की को प्रोवाइड करते थे, जिस चीज की तलाश लड़कियों को सालों से होती है। जैसे कि एक बार एक लड़की बैठकर डिनर कर रही थी, तभी उस लड़की की नजर एक हैंडसम एंड चार्मिंग दिखने वाले कैसोनोवा पर पड़ती है, जो स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है। जब कैसोनोवा की नजर जब लड़की पर पड़ी, तब कैसोनोवा ने खुद को उस लड़की के सामने बड़े ही स्टाइलिश तरीके से इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि भाई कैसोनोवा ने ना अपनी पर्सनालिटी को काफी चार्मिंग एंड अट्रैक्टिव बना करके रखा हुआ था। इसलिए बातों ही बातों में लेडी ने फिर कैसोनोवा को बोल डांस के प्रोग्राम में आने के लिए इन्वाइट कर दिया, जिस पर कैसोनोवा ने भाई एक शर्त रखी कि वो बोल डांस में तभी आएंगे जब वो लेडी भी उसके साथ डांस करेगी। अब इस चीज को कैसोनोवा ने इतनी कॉन्फिडेंस और सेडक्टिव अंदाज में पूछा ना कि वो लेडी भाई मना कर ही नहीं पाई। फिर दोनों बोल डांस के लिए चले गए। अब बोल डांस करते करते ना कैसोनोवा ने भाई अपना जादू चला दिया, जिसके बाद से लड़की के दिल में कैसोनोवा के लिए प्यार जगना शुरू हो गया। फिर दूसरे दिन तो लड़की खुद कैसोनोवा को डिनर पे लेकर गई, जहाँ कैसोनोवा ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई इस लड़की को ना अपनी लाइफ में थ्रिल पसंद है, उसे रिस्क लेकर ना अपनी लाइफ को एडवेंचर तरीके से जीना पसंद है। लेकिन अभी उसकी लाइफ काफी बोरिंग सी चल रही है उसके हस्बैंड के साथ। इसलिए इस बात का फायदा उठाते हुए कैसोनोवा ने ना उसके साथ एडवेंचर वाली चीजें करनी शुरू कर दी, जैसे कि छुप छुप कर रिस्क लेकर मिलने जाना, बंजी जंपिंग करना, रिवर ड्राफ्टिंग करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब एक्शन से वो लेडी कैसोनोवा के प्यार में इतनी पागल हो गई ना कि भाई उसने कई बार अपने हस्बैंड को भी चीट किया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कैसोनोवा ना किसी को भी सीड्यूस करने से पहले 2 सिंपल सी चीज करता था। पहला तो वो बातों ही बातों में लड़की को ऑब्जर्व करते थे कि आखिर उस लड़की की लाइफ में कौन सी चीज मिसिंग है। जैसे उन्हें ये बात पता चल जाती थी कि दूसरे स्टेप लेते हुए वो लड़की की उस नीड को एक आइडियल लवर बनकर पूरा करते थे। इन शॉर्ट, सामने वाले की इनसिक्योरिटी का फायदा उठाकर कैसोनोवा 2 मिनट में किसी को भी अपनी उंगलियों पे नचा देता था। नाउ सीडक्शन टाइप 2, द साइरन। असल में ना ग्रीक माइथोलॉजी के अंदर एक क्रिएचर पाया जाता है जिसे द साइरन यानी कि जलपरी कहते हैं, जो समुद्र के बीचों बीच पाई जाती है और वो बेहद खूबसूरत होती है भाई। इसलिए जब भी कोई जहाज वहां से बोट लेकर निकलता है ना, तो ये जलपरी ना अपनी खूबसूरती और सिडक्टिव वॉइस से ना उन्हें अपने पीछे आने पर मजबूर कर देती है, जिसमें जहाजी बेचारे इतने पागल हो जाते हैं कि फिर वो पानी में कूद जाते हैं अपने प्यार को पाने के लिए, और भाई जलपरियां उनकी जान ले लेती है। बिल्कुल इसी तरह ऑथर ये बताते हैं कि जो लोग खुद को बोल्ड, जेंटल एंड सेक्सुअली अट्रैक्टिव बना करके रखते हैं ना, दुनिया ने भाई उन्हें अपनी एक अल्टीमेट फैंटेसी की तरह देखती है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना ब्यूटी को हमेशा अपने टॉप पे रखता है। अच्छा मेकअप, अच्छी क्लोथिंग एंड कॉन्फिडेंस भरा लुक, इसके इस्तेमाल से ना हम भीड़ में भी अलग दिखते हैं, जैसे मानो कोई सेलिब्रिटी हो। जैसे कि भाई लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आज इंस्टाग्राम पर ज्यादातर मॉडल्स ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करती है। वो भले ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट ना हो पढ़ाई वगैरह में, लेकिन वो इस टेक्निक को इस्तेमाल करना बखूबी जानती है। इसलिए तो इसके इस्तेमाल से वो महीने के लाखों रुपए छाप लेती है, जहाँ भाई एक नॉर्मल इंसान सालों की गधा मजूरी करने के बाद भी इस मुकाम पर पहुंच नहीं पाता। वहीं ये साइरन टेक्निक का इस्तेमाल करने वाले लोग एक ही झटके में लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने की ताकत होल्ड करते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि आखिर इस कैटेगरी के सीड्यूसर हम कैसे बने?
तो दोस्त इसके लिए ना एक बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है। अपने आप को बेहतर तरीके से फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड अपीलिंग बनाओ और एक अच्छे ड्रेसिंग सेंस के साथ लोगों के बीच में चले जाओ। अगर आप वाकई में चाहते हो कि लोगों के बीच आपकी एक प्रेजेंस यूनिक एंड स्ट्रॉन्ग दिख कर आए तो इसमें आपकी मदद कर सकता है एक अच्छा ऑथेंटिक परफ्यूम। लेकिन भाई जैसे ही अच्छे परफ्यूम का नाम आता है तब हमारे दिमाग में इंपोर्टेंट महंगे वाले परफ्यूम आने शुरू हो जाते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में ना आप ला फ्रेंच इनवॉक का ये यूनिसेक परफ्यूम निश एडिशन, जो फ्रेग्रेंस एंड पैकेजिंग दोनों मामलों में इंपोर्टेंट परफ्यूम जैसा ही है, उसे इस्तेमाल कर सकते हो भाई। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बनाया गया है और इसकी फ्रेग्रेंस ना भाई लॉन्ग लास्टिंग तो चलती ही है, साथ ही ये प्रोडक्ट इतना मैजिकल है कि इसे लगाते ही आपको फ्रेश, मस्की एंड मिंटी खुशबू आने लगती है। इसके अंदर कई सारे ऐसी नेचुरल चीजें ऐड की गई है कि ये लोगों के ब्रेन को ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट करता है। इनवॉक के इस यूनिसेक्स ईडीपी परफ्यूम को इस तरह से बनाया गया है ना भाई कि इसे आप हर एक सीजन एंड रीजन में इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही इस परफ्यूम को लगाते ही आपके अराउंड एक सिडक्टिव अरोमा क्रिएट करता है ये, जिससे कि भाई आपके आसपास लोग तुरंत ही आपको नोटिस करने लगते हैं। और अगर हम इस परफ्यूम के स्पेशल फीचर की बात करें ना तो ये परफ्यूम हवा में उड़ता नहीं है, बल्कि इसे एक बार लगाने के बाद इसका इम्पैक्ट ना भाई 24 घंटों तक बना रहता है। साथ ही इसे लगाने पर ये आपके मूड को भी इतना लाइट कर देता है कि आप पूरे समय कॉन्फिडेंट फील करते हो। और ये बात कोई मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ भाई, बल्कि पिछले कुछ महीनों से मैं खुद इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि भाई इसके जो रिजल्ट मुझे मिले हैं ना वो वाकई में माइंड ब्लोइंग है। इसलिए दोस्त मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जरूर से इस प्रोडक्ट को ट्राई करो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप अपने डिसीजन पर कभी रिग्रेट नहीं करोगे। बाकी आपको इस प्रोडक्ट के लिंक एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में दी गई है, वहां से आप इस प्रोडक्ट को जरूर से चेकआउट करना भूलना मत। वहीं अब तीसरे सेड्यूसर की बात करें तो वो है द कॉन्केट। इस तरह के जो सेड्यूसर होते हैं वो अपने सामने वाले इंसान के ऊपर भर भर के डिलेड ग्रेटिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे सामने वाला इंसान भाई भयंकर तरीके से पागल हो जाता है। ये लोग कभी कभी तो भर भर के प्यार लुटाएंगे आपके ऊपर, लेकिन कभी कभी ऐसे रिएक्ट करेंगे कि जैसे उन्हें आपसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और भाई ये चीज लोगों के दिलों में आग लगाने के लिए काफी होता है। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि एक फ्रेंच मिलिट्री के हेड थे, जो एक्चुअली में एम्प्रेस जोसेफिन के प्यार में पागल थे, जहाँ जोसेफिन भी उनसे बहुत प्यार करती थी। लेकिन यहाँ पे जोसेफिन बहुत ही तेज दिमाग वाली थी, इसलिए वो नेपोलियन को कभी कभी ऐसा दिखाती थी कि जैसे कि वो उसके बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती और उसे बेइंतहा प्यार करती है। लेकिन फिर जब नेपोलियन कहीं बाहर चले जाते थे तब वो उसके लेटर्स या खत का जवाब तक नहीं देती थी। जहाँ बेचारे नेपोलियन एक सच्चे आशिक की तरफ वॉर के दौरान भी लेटर पर लेटर भेजते रहते थे, वहीं भाई दूसरी तरफ जोसेफिन लेटर को पढ़ने के बाद भी कोई रिप्लाई नहीं देती थी। इसे ना आप मॉडर्न डे का व्हाट्सएप समझ सकते हो, जहाँ पे भाई मैसेज सीन करने के बाद भी रिप्लाई ना करने वाले फिनोमेन से आप इसे रिलेट कर सकते हो। सेम चीज ना भाई नेपोलियन के साथ होती थी, जिसे देखकर नेपोलियन जोसेफिन के लिए बावला हो जाता था। और जो इंसान वॉर में बड़े बड़े दुश्मनों को अपने पैरों तले कुचल देता था वो ना भाई भीगी बिल्ली बनकर जोसेफिन के इशारों पे नाचता था। अब नंबर 4 की बात करें तो वो है द रैक। अब इस तरह के सेड्यूसर वो होते हैं जो अपनी बहादुरी से किसी को भी सेड्यूस कर लेते हैं। अक्सर ये क्वालिटी लड़कों में देखी जाती है, लेकिन देखा गया है कि लड़कियां भी अक्सर इसका इस्तेमाल करती है, जिससे भाई अगर सही तरीके से कर दिया ना तो भाई इस सिडक्शन से कोई बच नहीं सकता। जैसे ड्यूक नाम का लड़का एक बार पेरिस में घूम रहा था, तब उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो राजघराने से भाई बिलोंग करती थी, इसलिए उसके पास आते ही सभी लोग अपनी नजरें नीचे झुका लिया करते थे। लेकिन जब ये लड़की ड्यूक के पास से गुजरी तब ड्यूक ने नजरें नीचे करने के बजाय उसे कंटिन्यूस घूरता रहा, जो कि उस जमाने में काफी रिस्की माना जाता था क्योंकि ऐसा करने वाले का सर कलम कर दिया जाता था। लेकिन इसके बाद भी ड्यूक उसे देखता रहा, इसलिए भीड़ में भी लड़की की नजर सिर्फ ड्यूक पे गई। अब ऐसा पहले बार हुआ था इसलिए लड़की ने इग्नोर कर दिया, लेकिन एक दिन फिर से जब वो वॉक पे गई तब ड्यूक ने वापस से ऐसा ही किया। यहाँ तक कि ड्यूक भाई साहब ने अब सामने से लड़की को खत लिखना शुरू कर दिया, जो कि अगेन उस टाइम पे बहुत ही खतरनाक माना जाता था। और भाई एक दिन तो ड्यूक खुद राजा के कपड़े पहनकर लड़की से बात करने के लिए उसके रूम के अंदर चोरी छुपे पहुंच गया। अब ये चीज काफी खतरनाक और डेयरिंग से भरी हुई थी, इसलिए ऐसा मस्कुलर नेचर देखकर लड़की कहीं ना कहीं ड्यूक से अट्रैक्ट होने लगी। और भाई आखिर में फटीचर हालात में रहने वाले ड्यूक से वो पागलों की तरह प्यार करने लगी। इसलिए तो आपने अक्सर मूवी या रियल लाइफ में नोटिस किया होगा कि लड़का भले ही फटीचर हालात में हो, लेकिन इस वाली सिडक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करके ना वो आसानी से किसी को भी अपनी उंगलियों पे नचाने की काबिलियत रखता है। नंबर 5 द डैंडी। ये लोग काफी मिस्टीरियस एंड करिश्मेटिक टाइप के इंसान होते हैं। इनके कपड़ों का स्टाइल, बात करने का अंदाज और खड़े रहने का एटीट्यूड इन्हें भीड़ से अलग दिखाता है, जिसे देखकर ही लगता है कि ये हमारे औकात से बाहर है। लेकिन एट द सेम टाइम ये बहुत ही हम्बल, पोलाइट एंड रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करते हैं, जिससे कि लोग इनके साथ बातें करते ही पिघल जाते हैं, जो कि किसी भी लड़की को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होता है। बॉलीवुड में शाहरुख खान इसका बेस्ट एग्जांपल है भाई। वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ उनका चार्मिंग लुक एंड हम्बल नेचर किसी को भी उनकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर ही देता है, जिस वजह से भाई लड़कियां उनके साथ बॉन्डिंग बनाने के लिए मरी जाती है। और बात सिर्फ यहाँ पे लड़कियों की ही नहीं है, बल्कि लड़के भी उनके साथ खुले दिल से फ्रेंडशिप करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए अगली बारी से सिर्फ एक वाइल्ड मस्कुलर मैन बनने के बजाय ना खुद को एक चार्मिंग, मिस्टीरियस एंड करिश्मेटिक पर्सनालिटी बनाने पे फोकस करना। दुनिया खुद ब खुद आपके इशारों पे नाचने लगेगी। तो भाई ये थे वो 5 टाइप के सिलेक्शन जिसके इस्तेमाल से आप किसी को भी अपनी उंगलियों पे नचा सकते हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इनमें से कौन से वाले सिलेक्शन का डेली इस्तेमाल करते हो। और दोस्त वीडियो को एंड करने से पहले ना मैं आपको याद दिला दूं कि ला फ्रेंच की इस इनवॉक यूनिसेक्स परफ्यूम को चेकआउट करना बिल्कुल मत भूलना। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे रखा है। बाकी कूल एंड अट्रैक्टिव पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए आप हमारी ये लेफ्ट वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो और ऐसे ही
लाइफ चेंजिंग वीडियोस भाई हर हफ्ते देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पर्दे के पीछे की सच्चाई हमें लोग इस इंटरनेट पे बताते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।